नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है मॉर्निंग प्राइम टाइम बुलेटिन अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। देखिए, कटिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां डंडखोरा थाना क्षेत्र में बच्चा चोर की अफवाह से देर रात दहशत का माहौल बन गया है। दास टोला से खबर फैलते ही आसपास के 3 गांव के लोग जुट गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्रामीण टॉर्च और लाठी लेकर सरसों के खेत में संदिग्ध की तलाश में जुटे रहे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डंडखोरा में देर रात हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि घंटों की छानबीन के बाद भी कोई संदिग्ध नहीं मिला है। हालांकि इस अफरा तफरी में सरसों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कटिहार से बता रहे हैं, जहां डंडखोरा थाना क्षेत्र में बच्चा चोर की अफवाह से देर रात दहशत का माहौल हो गया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, देर रात की ये तस्वीरें सामने आई है। दास टोला से खबर फैलते ही आसपास के 3 गांव के लोग जुट गए। तो देखिए, डंडखोरा थाना क्षेत्र की ये घटना आपको हम बता रहे हैं, जहां बच्चा चोर की अफवाह से देर रात दहशत का माहौल हो गया। आपको बता दें कि इन दिनों बिहार के अलग अलग जिलों से बच्चा चोरी की खबरें सामने आ रही हैं, अफवाहें फैलाई जा रही है, जिसकी वजह से लगातार लोग खुद ही कानून को हाथ में लेते नजर आ रहे हैं। दास टोला में ये खबर फैली और उस फिर क्या था, 3 अलग अलग गाँव के लोग एक जगह पर एकत्रित हो गए। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि बिहार में हो रही बच्चा चोरी की घटनाओं और उससे जुड़ी अफवाहों को लेकर प्रशासन और न्यूज 18 लोगों से क्या अपील कर रहे हैं। देखिए, बार बार न्यूज 18 आपसे यही अपील कर रहा है कि सुनी सुनाई बात पर आप तुरंत विश्वास ना करें। किसी भी संदिग्ध सूचना की पहले पुष्टि आप जरूर कर लें कि ये सूचना जो आप तक पहुंची है वो सत्य है या नहीं है। सोशल मीडिया पर खबरों को शेयर ना करें। अगर आपको उस खबर की सत्यता नहीं समझ आ रही तो आप उस खबर को ना फैलाएं। कानून को हाथ में बिल्कुल भी ना लें। भीड़ को एक जगह पर ना जुटाएं। संदिग्ध गतिविधि पर पुलिस को सूचना आप जरूर दें। और अगर कुछ संदिग्ध नजर आए तो खुद से कार्रवाई आपको नहीं करनी है। तुरंत पुलिस या 112 पर आप डायल करके सूचना दे सकते हैं कि कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई संदिग्ध जानकारी आप तक पहुंची है। शांति और सौहार्द को बनाए रखें। बच्चों की सुरक्षा को लेकर आपको सतर्क रहना है। प्रशासन के दिए गए निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना है। अफवाह पर रोकें और जागरूकता फैलाएं ताकि लोगों में जागरूकता हो और वो इस बात को समझ पाएं कि क्या सही है क्या गलत। और तुरंत ही आपको पुलिस कर्मियों को जानकारी देनी है, डायल 112 की टीम को जानकारी देनी है। खुद से कानून को हाथ में नहीं लेना है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बाढ़ अनुमंडल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां घोसवारी थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी की कोशिश से इलाके में हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। एक युवक मासूम बच्चे को लेकर भाग रहा था और ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं बाढ़ अनुमंडल क्षेत्र से। तभी बच्चे की दादी की नजर उस चोर पर पड़ गई और उन्होंने शोर मचा दिया। आवाज सुनते ही ग्रामीण भी आसपास के जुट गए। ये बड़ी खबर आपको बाढ़ से इस वक्त की बता रहे हैं। घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया गया है। आरोपी की पहचान शिव भुइया के रूप में हुई है, जो असम के तारा जाम का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटा था मेरे बच्चा को नुकल था खेत में, हम मेरे बच्चा को लेकर भागने लगा मुंह मून कर। हम देखे तो गोदाल करें, तब कुछ लोग उसको पकड़े हैं और तब प्रशासन को हमको फोन किए हैं तो ले गई यहाँ। कहाँ घर हुआ आपका? गोसाईगांव हुआ। कहाँ से बच्चा लेकर भाग रहा था? घर भीड़ से। गोसाईगांव कौन टोला घर हुआ? आगे पीछे संदिनिया टोला घर है, आगे तो घर सबसे पीछे मेरे घर। तो कौन देखे थे? आप ही देखे थे? हाँ, हमको इसको बाबा छप्पड़ छाड़ रहे, उधर से हमारे हैं तो देखे। तो आप क्या देखे? लेकर भागते हुए या पकड़ते हुए? पकड़ कैसे करके लेकर भागते थे। और देखिए, न्यूज 18 भी आपसे यही अपील कर रहा है। बार बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि बच्चा चोरी जैसी अफवाहों पर आपको ध्यान नहीं देना है। इन अफवाहों को आपको बिल्कुल भी नहीं फैलाना है। किसी भी संदिग्ध को देखकर तुरंत पुलिस को आपको सूचना देनी है। खुद कानून को हाथ में नहीं लेना है। सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि किए संदेश या फिर वीडियो को शेयर नहीं करना है। बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवार और मोहल्लों में आपको जागरूकता बढ़ानी है। अफवाह फैलाने वालों को रोकें और ये समझाएं कि ये गलत है।
प्रशासन की तरफ से जारी आधिकारिक सूचना पर ही आपको भरोसा करना है, विश्वास करना है और किसी भी तरह की कोई जानकारी अगर आप तक पहुंचती है तो डायल 112 की टीम पर आप जरूर कॉल करें और उससे ही जाकर सूचना दें। उस नंबर पर डायल करके आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन बेवजह की अफवाहों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें, विश्वास ना करें और आसपास के जो भी लोग उन अफवाहों को फैला रहे हैं उन्हें भी आप अनिवार्य रूप से जरूर रोकें। देखिए, इस बीच आपको एक और बड़ी खबर पटना से बता रहे हैं। फायर विभाग के आईजी के यहां पर छापेमारी हुई है। ये बड़ी खबर आ रही है, आईजी सुनील कुमार नायक के घर रेड पड़ी है। क्या है बड़ी खबर, आपको बता दे रहे हैं। फायर विभाग के आईजी के यहां छापेमारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आंध्र प्रदेश पुलिस की दबिश है। ये बड़ी जानकारी, आईजी सुनील कुमार नायक के घर पर रेड पड़ी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नरसापुरम के पूर्व सांसद से जुड़ा हुआ ये मामला है। रघु राम कृष्णा राजू से ये मामला जुड़ा हुआ है। 2021 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे, सीआईडी में प्रतिनियुक्ति थे सुनील नायक। ये बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां फायर विभाग के आईजी के घर पर छापेमारी की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आईजी सुनील कुमार नायक के घर पर रेड पड़ी है। दरअसल आंध्र प्रदेश की पुलिस ने दबिश दी है, सुनील नायक की गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। नरसापुरम के पूर्व सांसद से ये मामला जुड़ा हुआ है। रघुराम कृष्णा राजू से ये मामला जुड़ा है। 2021 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे, सीआईडी में प्रतिनियुक्त थे सुनील नायक। और आप तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आईजी सुनील कुमार नायक के घर पर रेड पड़ी है, गिरफ्तारी करने के लिए पहुंची है आंध्र प्रदेश पुलिस। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखिए और आपको एक्शन नजर आ रहा होगा। सुनील कुमार नायक के घर में पुलिस की छापेमारी चल रही है। आंध्रा की टीम यहां उनके सरकारी आवास में पहुंची है और यहां देख सकते हैं कि जो रेड है उनके घर में की जा रही है। पटना स्थित सरकारी आवास आंध्रा की पुलिस पहुंची है और छापेमारी यहां की जा रही है। सुनील कुमार नायक के विरुद्ध आईपीसी की धारा 307 के तहत केस दर्ज किया गया है। सुनील कुमार नायक को गिरफ्तार करने आंध्रा की पुलिस जो टीम है वो पहुंची है। मामला आंध्र प्रदेश के नरसापुरम लोकसभा के पूर्व सांसद के रघुराम कृष्ण राजू से जुड़ा हुआ है। 2021 में जब सुनील कुमार नायक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे तब वो अपने स्टेट कैडर आंध्र प्रदेश में सीआईडी में प्रतिनियुक्ति थे। इसी दौरान इनके निर्देश पर आंध्र प्रदेश के नरसापुरम लोकसभा के पूर्व सांसद रघुराम कृष्ण राजू को सीआईडी की टीम ने एक गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया था। के रघुराम कृष्णा राजू ने सुनील कुमार नायक पर आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। उनकी गिरफ्तारी के दौरान सीआईडी की टीम ने गंभीर रूप से मारपीट किया गया था। इसके बाद कोर्ट के निर्देश पर सुनील कुमार नायक पर आईपीसी की धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी मामले में अब इनकी बेल टूट गई है और अब आंध्र प्रदेश की टीम इनको गिरफ्तार करने पहुंची है। गिरफ्तारी के बाद सुनील कुमार नायक को आंध्र प्रदेश की पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। पेशी के दौरान कोर्ट से आंध्र प्रदेश की पुलिस की टीम इनकी ट्रांजिट रिमांड मांगेगी। कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद आंध्र प्रदेश की पुलिस सुनील कुमार नायक को अपने साथ लेकर आंध्र प्रदेश रवाना होगी। और उससे पहले जो ये तस्वीर है आप उनके सरकारी आवास की देख सकते हैं, जहां आंध्र प्रदेश की जो पुलिस है वो यहां पहुंची है, रेड की जा रही है और इनकी गिरफ्तारी की भी तस्वीर जो है वो यहाँ नजर आने वाली है, क्योंकि 2021 का जो मामला है उसी मामले में आंध्र प्रदेश की जो पुलिस टीम है वो यहाँ पहुंची है और उनकी गिरफ्तारी का जो आदेश है वो भी दिया गया है और उस मामले में आईजी सुनील कुमार नायक की गिरफ्तारी भी होगी। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच एक खबर आपको किशनगंज से बताएंगे, जहां कुचा धामन से विधायक सरवर आलम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक विधायक के ट्रैक्टर के ड्राइवर को जूता मारने की धमकी देते नजर आ रहे हैं। वीडियो कुचा धामन के मस्तान चौक के पास का है। स्टेट हाईवे पर आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे आम लोगों को काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उसी जाम में विधायक की गाड़ी भी फंस गई है। इसके बाद सरवर आलम ट्रैक्टर ड्राइवर और मजदूरों पर भड़क गए हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। जब 2 मिनट एग्जाम में फंसता है तो उसको दिक्कत हो जाती है और ये लोग रोड बंद करके काम करता है। अगर दूसरा काम हुआ तो जूता मारेंगे चक्का सबको। एग्जाम का टाइम भी जाम हुआ तो जूता मारेंगे खोल करके। रात में काम करो। जब 2 मिनट एग्जाम में फंसता है तो उसको दिक्कत हो जाती है और ये लोग रोड बंद करके काम करता है।
अगर दूसरा काम हुआ और इस बीच सीतामढ़ी से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष के चुनाव के दौरान भारी हंगामा हो गया है। ये मामला नानपुर प्रखंड का बताया जा रहा है। स्थानीय जेडीयू के कार्यकर्ता नवनियुक्त प्रखंड अध्यक्ष के निर्वाचित होने पर हंगामा करने लग गए। दो लोगों का आरोप ये था कि बिहार सरकार की पूर्व मंत्री रंजू गीता ने मनमाने तरीके से इस चुनाव को कराया है और अपने समर्थक को प्रखंड अध्यक्ष बना दिया है। आक्रोशित जेडीयू कार्यकर्ता चुनाव रद्द करने की लगातार मांग करते रहे। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बीती रात एक बार फिर अपराधियों की गोली से पटना थर्रा उठा। एक रिसेप्शन पार्टी में अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। 2 सगे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। आपको बता दें कि गोपालपुर थाना के शाहपुर की ये घटना है। घटनास्थल से 3 खोखा बरामद किया जा चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी पटना से, जहां अपराधियों की गोलियों से पटना थर्रा उठा। एक रिसेप्शन पार्टी में अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या हो गई। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर की बताई जा रही है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। डबल मर्डर की जांच को तेज कर दिया गया है। मनीष और मंजीत की हत्या हुई है। रिसेप्शन पार्टी में ये डबल मर्डर हुआ। सदमे में है इस वक्त पूरा परिवार। आपको बता दें कि जमीन विवाद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिस विवाद के अंतर्गत ये हत्या हुई है। इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। दोनों बेटा के तो मार दिया गोली हमार दुश्मन। कृष्णा राय, प्रेमा के बेटा दोनों, कृष्णा के 3 बेटा, ओकर पोता, 3-4 पोता, सब मिल करके धर करके रिसेप्शन में गया था खाने के लिए। दौलत राय के बेटा के रिसेप्शन था गांव में, गांव शाहपुर में रिसेप्शन था, उसमें निमंत्रण मिला था। बेटा के हम मना किए कि हो सके साजिश कर ले हो, लगो कि उन्हें बोला रहा है, बोलवा के मरवा दिया दोनों बेटा के। हमारे एगो कुंवारा बेटा था 23-22 वर्ष। क्या नाम है बेटा का? मंजीत, छोटा के मंजीत, बड़ा के 30-32 साल हो रहा है। वो शादीशुदा था, एक बेटा भी नहीं था। 40 वर्ष से केस चल रहा है जमीनी विवाद में। 6 एकड़ 56 डिसमिल के हाथ से डिग्री जजमेंट मिला था 4-5 महीना पहले। जज साहब के सामने हमको धमकी दिया था, वहाँ ज्ञापन भी दिया। पिबोहर थाना में हम धमकी के थी कि FIR वहाँ कोर्ट में भी है। 15-20 को पहले से भी केस है। DIG, DGP, DSSP सब जगह हम ज्ञापन दिए हुए थे। पूरा उसका ब्यौरा है, पूरा क्रिमिनल का सब, अभी भी सब क्रिमिनल है, सब चोर डकैत। घटना में कुछ पूर्व से चल रहे विवाद की बात सामने आई है और कुछ अभियुक्तों का नाम भी निकल कर आया है। बाकी का मृतक का नाम सर क्या है? एक का नाम मनीष और एक का नाम मंजीत। क्या उम्र होगा दोनों का? दोनों का उम्र 25 से लेकर 35 के बीच में। अभी तक जो निकल कर आया दोनों ही सगे भाई है। कोई जमीन का मामला आ रहा है, विवाद का? पूर्व का विवाद है। एग्जैक्टली किस चीज़ का विवाद है ये इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही आपको। कितनी गोली चली है? मल्टीपल राउंड्स गोली चली है। यहाँ पे 3 खोखा मिल रहा है। बाकी डॉक्टर की रिपोर्ट की बात क्लियर है। और इस बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। व्यवसायी के घर पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। फतुहा के सोनारू पटेल नगर की ये घटना बताई जा रही है। इस घटना के बाद अपराधी मौके से फरार हो गया। जमीन विवाद में गोलीबारी की बात सामने आई है। मौके से 5 खोखा बरामद हुआ है। डीएसपी ने कठोर कार्रवाई की बात कही है। ये बड़ी खबर पटना से आपको बता रहे हैं। व्यवसायी के घर पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है। फतुहा के सोनारू पटेल नगर की ये घटना बताई जा रही है। इस घटना के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए हैं। जमीन विवाद में गोलीबारी की बात सामने आ रही है। घर पर गोलीबारी की घटना है, क्या है ये मामला? पैसा मांगने पर उसने धमकी दिया था कल कि आपको दुकान पर बैठते हो ना गोली मार देंगे। अच्छा। आज उसने गोली चला दिया 8 बजे रात को। किस चीज का विवाद है, किस चीज का पैसा? पैसा जमीन बेचा था, पैसा दिए थे। हाँ। तो वो बेच दिया दूसरा से जमीन। हाँ। तो पैसा मांगे था 2 लाख रुपया दिया, बाकी कहा कि देंगे या नहीं तो तुमको जान मरवा देंगे। कौन है ये लोग? सूरज बाबा, अब मंगला है। आज दिनांक 22/2/26 को रात्रि करीब 9 बजे सोमारू गांव में जमींदर सिंह के घर के सामने रोड पर
5 गोली चलने की सूचना है। इसके आगे पुलिस द्वारा सत्यापन किया गया। सत्यापन के क्रम में 4 गोली का खोखा रोड पर पाया गया। 1 गोली का खोखा जमींदार सिंह घर के सामने पाया गया, जो शटर में इनकी गोली मरने का निशान भी पाया गया। शटर के छेद कर इनकी कार में भी गोली लगी हुई है। और इधर एक खबर बेगूसराय से सामने आई है, जहां एक युवक ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया है। सदर अस्पताल में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। आपको बता दें कि लाखों थाने की पुलिस ने सफापुर इलाके से युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उसे मेडिकल जांच के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल लाया गया है। मेडिकल टेस्ट के बाद युवक ने अस्पताल परिसर में करीबन 1 घंटे तक जमकर हंगामा किया। युवक ने यह दावा किया कि खुलेआम हर जगह शराब बिक रही है, मिल रही है, और इसीलिए उसने शराब का सेवन भी कर लिया। क्या चीज पी लिया? हम गांजा पिए सर। गांजा पिया? गांजा मिलता है? कहाँ पकड़ाया? कहाँ से? हम सफापुर गाँव से उठे हैं सर। सफापुर लाखो? हम इनको थाना से बुलाए सर, हम पी के उठे हैं इनके घर। कौन चीज पिया था? गांजा पिए थे सर। गांजा कितन पी लिए? इतना नहीं पिए थे, 1 पे दारू पिए थे, 2 पे गांजा पिए थे। दारू तो बिहार में बंद है, जानता है? वो हम जानते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 बच्चा जो मारा था सर, वो मुस्लिम को पकड़ा है सर कानून। और देखिए, बिहार में इन दिनों एक खबर, एक निर्देश चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार में चिकन मटन की दुकानों को लेकर चल रही बहस के बीच कटिहार नगर निगम ने पुराने स्लॉटर हाउस को फिर से चालू करने और शहर में 2 नए स्लॉटर हाउस खोलने का निर्णय कर लिया है। आपको बता दें कि बैठक में यह प्रस्ताव पारित भी किया गया। हालांकि वार्ड संख्या 20 कूलीपाड़ा स्थित स्लॉटर हाउस, जो करीबन 20 साल से बंद पड़ा हुआ है, उसे दोबारा शुरू करने की चर्चा से स्थानीय पार्षद और निवासी विरोध में उतर आए। उनका कहना है कि अब ये इलाका घनी आबादी वाला हो चुका है। बिहार में मीट दुकानों को लेकर नई चर्चा है और इस बीच कटिहार के पशु वधशाला के क्या हालात है वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये वार्ड नंबर 20 का इलाका है और कुलीपाड़ा में ये पशु वधशाला है और लगभग 20 से 25 सालों से ये बंद स्थिति में है। यहाँ के स्थानीय लोग ये बताते थे, कभी इसी स्थान पर पशुओं का वध होता था और उसके बाद जो निर्धारित दुकानों तक मीट पहुंचता था, लेकिन लंबे समय से ये वधशाला बंद है और स्थानीय लोग एक चर्चा से परेशान हैं कि एक बार फिर इसी स्थान पर पशु वधशाला शुरू किया जाएगा। नगर निगम के माने तो नगर निगम के आंकड़े में अब तक ये पशु वधशाला है और अब जो अपडेट चर्चा ये है, इसी पशु वधशाला में पशुवध कार्य शुरू है। चला कि ये पशु वधशाला के पूरे कटिहार में एक ही है, जो कि यहाँ बहुत पहले से एक जमाने से है। 20 साल से 25 साल से बंद है ये, और अभी अगर ये चालू करना चाहते हैं यहाँ पे तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा, नगर निगम और परंतु हमारा, क्योंकि ये समाज के बीच में है। पशु वधशाला हम लोग चाहते नहीं यहाँ पर रहे। हम लोग को बहुत दिक्कत है यहाँ पशु वधशाला से। तरह तरह का लोग आता है, बहुत तरह का हम लोग का बाल बच्चा को निकलना, बाहर निकलना मुश्किल है यहाँ पे, बेटी बहू को। और हाँ, काहे कि यहाँ 10 रंग का लोग बैठेगा, अड्डाबाजी लगागा यहाँ पर। हाँ, शहर के बीचों बीच सब ठीक नहीं है। नहीं रहे, इससे अच्छा है कि या स्कूल बन जाए या समुदाय भवन बन जाए, समझे, पर ये चीज नहीं रहे सर। राहुल राय दुकानों को लेकर है, ऐसे में पशु वधशाला को लेकर भी कटिहार में एक चर्चा है। ये जो पशु वधशाला है ये 20 से 25 साल पहले यहीं से संचालित होता था, लेकिन अब ये इलाका जनबहुल हो गया है, इसलिए लोग चाहते हैं फिलहाल यहाँ पशु वधशाला एक बार फिर से शुरू ना हो। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और देखिए, इधर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक बार फिर कहा है कि खुले में मांस बिक्री पर रोक लगाई जा रही है, ताकि इससे किसी की भावना को आहत ना पहुंचे। साथ ही खुले में मांस बिक्री से बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति आती है, मांस प्रदूषित होता है। जो लोग विभाग का नियम नहीं मानेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बच्चों के हिंसक प्रवृत्ति रोकने के लिए हम शैक्षणिक संस्था के निकट, धार्मिक संस्था के निकट, नगर निगम और खुले में भीड़ भाड़ के जगह पर इस तरह के खुला मांस मछली की बिक्री कहीं न कहीं मेरे पवित्र भावनाओं को प्रदूषित करता है। इससे हटकर जो नियम है उस नियम के तहत लोग काम करें, हमको खान पान से आपत्ति नहीं, लेकिन सामाजिक सौहार्द और पवित्रता की भावनाओं को चोट न पहुँचे, किसी की भावना को ठेस न लगे और प्रदूषित
सामान्य लोगों की स्वास्थ्य को खराब न करे, इस चिंता से हमने इस तरह के वातावरण को सख्ती के साथ नियम के तहत लोग पालन करें और नहीं करेंगे तो उस पर कार्रवाई भी होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा का आज 6वां दिन है। दोनों पालियों में इंग्लिश के पेपर्स हैं। प्रदेश के 1699 सेंटर्स पर एग्जाम हो रहे हैं। 15 लाख से भी ज्यादा बच्चे 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं। वहीं एग्जाम सेंटर पर छात्राएं काफी खुश नजर आई, क्योंकि कई छात्राओं की आज अंतिम परीक्षा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 15 लाख से भी अधिक बच्चे बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा का आज 6वां दिन है। 2 पालियों में इंग्लिश की परीक्षा आज चल रही है, लेकिन कुछ छात्राओं की आज अंतिम परीक्षा है। मैट्रिक परीक्षा का आज 6वां दिन है और इंग्लिश की आज परीक्षा हो रही है और यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग सेंटरों में लंबी लाइन लगाकर जो परीक्षार्थी हैं उन्हें परीक्षा केंद्रों पर एंट्री दी जा रही है। आज दोनों पालियों में इंग्लिश का पेपर होगा और उसके मद्देनजर जो सख्ती है वो भी बढ़ती जा रही है ताकि कदाचार मुक्त परीक्षा हो। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो परीक्षार्थी हैं उन्हें चेक करके ही परीक्षा हॉल में एंट्री दी जा रही है। इस साल भी जूता मोजा पहनकर एंट्री नहीं दी जा रही है ताकि कदाचार मुक्त परीक्षा हो। और यहाँ पर जो तमाम लड़कियां हैं ये बालिकाओं का केंद्र है। अंतिम परीक्षा है। हाँ। क्या चीज का एग्जाम है? इंग्लिश। कैसी तैयारी है? बहुत अच्छी है। कैसी गई बाकी एग्जाम? अच्छी गई है। हाँ, कितना भी पास तो होने लायक नंबर आ जाएगा। और आपकी कैसी तैयारी है? अच्छी है। अच्छी है। मतलब आज सुकून है कि आज खत्म हो रहा है एग्जाम? हाँ। टेंशन खत्म? हाँ, लास्ट एक टेंशन खत्म। इंग्लिश है तो डर लग रहा है कि इंग्लिश है आज? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ठीक चल रहा है। मतलब अंदर एकदम सख्ती से जूता चप्पल नहीं पहन के आना है ना? नहीं, सिर्फ एडमिट कार्ड और पेन लेकर। हाँ, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। पहली पाली में एग्जाम है ना? हाँ। अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। यही वजह है कि जो लड़कियां हैं वो चप्पल पहन कर आ रही हैं। खुश भी हैं क्योंकि एग्जाम का आखिरी दिन है। दोनों पालियों में इंग्लिश की परीक्षा होगी और समय से पहले ही ये लोग पहुंच गए हैं ताकि 9 बजे से पहले परीक्षा केंद्रों पर एंट्री हो जाए और इनका एग्जाम अच्छे से संपन्न हो। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।